हेलो एवरीवन, यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सिलोगिज्म। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की कोई सी बात करूँ, IBPS, SBI, किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ तो 5 मार्क्स के फिक्स्ड इसमें क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर एक बार कंसेप्ट बैठ जाए दिमाग में तो हर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो वे होगा इस टॉपिक को समझने लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलोगिज्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब इसको दर्शाते कैसे। तो इसको हम जो दर्शाते हैं वो वेन डायग्राम की मदद से। वेन डायग्राम हम देखेंगे क्या होता है और कैसे उसमें केसेस होते हैं। तो इन वेन डायग्राम का यूज करके हम सिलोगिज्म्स को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। फिर हम बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे और उसी बेसिक क्वेश्चंस में हम इन वेन डायग्राम को समझ लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी बनते हैं, जिसमें सम नॉट वाले जो स्टेटमेंट्स बनते हैं तो उन नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में भी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा आइदर और केस। इसके बेस पे क्वेश्चंस आते ही हैं। 5 में से कम 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो आइदर और केस पर ही आपको मिलेंगे और पॉसिबिलिटी केस, और जो बाकी के 2 क्वेश्चंस है वो जनरली इस पे मिलते हैं। जब हम आज का जो हमारा पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम ये तीनों चीज़ कवर करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस और नेगेटिव स्टेटमेंट्स। और जो हमारी वीडियो का पार्ट 2 होगा उसमें हम आइदर और केस और पॉसिबिलिटी केस को अच्छे से समझेंगे। तो आइए वन बाय वन हम समझते हैं। सिलोगिज्म में हम अब कंसेप्ट्स का स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे। पहले हम फर्स्ट 2 केस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2 केसेस और हैं। सबसे पहला लिखा है ऑल A आर B, सभी A B है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट यही है। हमने देखा कि ऑल A आर B मतलब जितने भी A हैं वो सब क्या है, B है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ऑल A आर B मतलब जो B है उसके अंदर क्या आएंगे, सारे A आएंगे, क्योंकि हमें क्या बोला गया, जितने भी A है वो सारे B है। मतलब हमने देखा कि जो B वाला है वो ये हमारा पूरा बड़ा सर्कल है, तो A वाला क्या आएगा, उसके अंदर आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। उसने बोला है कि सभी A B है, मतलब जितने भी A है वो सब B है, मतलब जितने भी A वो सब किसके अंदर आ रहे हैं, B के अंदर आ रहे हैं। तो जब ऐसा स्टेटमेंट आता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें पॉसिबल कंक्लूजन क्या आ सकता है। पहला कंक्लूजन इसमें पूछा जा सकता है कि ऑल A आर B, हमें बताना है क्या सारे A B है। हाँ, हमें दिख रहा है सेम यही है, लेकिन कंक्लूजन में पूछ सकता है कि जो सारे A है क्या B है। हाँ, क्योंकि हमने देखा जितने भी A है उसका सर्कल B के अंदर आ रहा है, तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो गया। अब इसमें एक और कंक्लूजन बन सकता है, ऑल B आर A, क्या सारे B A है। क्या बोलते हो आप लोग, नहीं, क्योंकि जो B का ये बचा हुआ पार्ट है क्या A के अंदर आ रहा है। किसी को दिख रहा है कि ये बचा हुआ पार्ट, हाँ ये पार्ट जरूर आ रहा है, लेकिन क्या ये आ रहा है, पर उसने यूज करा गया ऑल मतलब पूरा। तो B का ये पार्ट A के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो सबसे पहले हमने मतलब समझा, ऑल A आर B सभी A B है क्या, तो हमने उसका डायग्राम बना लिया। जिसकी बात करी गई है, जिसके पहले ऑल यूज किया गया वो अंदर आएगा। हमने ये चीज़ देख ली। उससे हमने 2 पॉसिबल कंक्लूजन बनाए। पहला कंक्लूजन ये बनाया, क्या सभी A B है, तो हमने देखा हाँ पूरे A B के अंदर है। दूसरा कंक्लूजन है, क्या सभी B A है, क्या सारे B A हैं, नहीं, जो ये बचे हुए हैं वो A के अंदर नहीं आ रहे, तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, उसने बोला सम A आर B। सम का अगर मतलब मैं जानूं तो इसको मैं बोलती हूँ क्या, कुछ। सबको बात समझ में आई, मतलब थोड़ा। तो सम जो है वो ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है। सम मतलब अगर इसमें A और B यूज करा गया है, मतलब इसमें ऐसे लोग हैं जो A के भी हैं और B के भी है। तो सम मतलब कॉमन पार्ट, या इसको और क्या बोल सकते हैं हम,
कॉमन, जब दोनों के मिलाकर है। तो अगर जब हमें ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाता है कि सम ए आर बी, तो उस चीज़ में क्या करेंगे, हम इसको बीच में से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मैंने एक फिगर बनाया, दूसरा मैंने एक फिगर लिया, यहाँ पे मैंने लिखा C और यहाँ पे मैंने लिखा D। अब स्टेटमेंट में पूछा गया कि सम डी आर सी, क्या पूछा गया स्टेटमेंट में, सम डी आर सी, क्या कुछ डी सी है, क्या पूछा गया है, मेरे को एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। अब मेरे से पूछा गया है क्या सम डी सी है, मतलब क्या कुछ डी सी है। तो हमने देखा कि जो डी का ये वाला पार्ट है क्या सी के अंदर है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन डी का अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये सी के ही अंदर है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे पूछता ऑल डी आर सी तो अब इसी में मैं एक स्टेटमेंट दे देती हूँ, ऑल डी आर सी, तो क्या सारे डी सी के अंदर है, बिल्कुल नहीं, ये वाला पार्ट का है सी के अंदर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे मेरा क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन उसने बोला कि सम डी आर सी, तो मैंने देखा हाँ डी का ये वाला पार्ट सी के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाता, सही। सबको बात क्लियर हुई। तो ये एक स्टेटमेंट होता है ऑल ए आर बी, मतलब जितने भी ए है वो सारे क्या होंगे, बी होंगे। और सम मतलब कॉमन, जो ए का भी है और बी का भी है। और उसके पॉसिबल कंक्लूजन्स हमने देखे। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस। अब हमारा जो थर्ड कंसेप्ट है उसमें लिखा हुआ है नो ए इज बी, मतलब कोई भी जो ए है वो बी नहीं है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं देखती हूँ, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया वेन डायग्राम का और यहाँ पर एक सर्कल बनाया। अब बोला गया कोई भी जो ए है वो बी नहीं है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनके बीच में एक लाइन बना के क्या लगा देंगे, हम क्रॉस लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है ए का कोई सा भी पार्ट कभी बी नहीं हो सकता है। सबको ये बात क्लियर है, क्योंकि इसमें साफ स्टेटमेंट में लिखा है नो ए इज बी, ये डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट है। ए का भी जरा सा पार्ट भी बी नहीं हो सकता है। और इसको और अच्छी लैंग्वेज में समझ ले तो इसको सब एज अ गेट मान लो। तो जहाँ पर गेट लग जाता है, जिससे गेट जुड़ता है, तो गेट का अंदर वाला कभी भी गेट से बाहर नहीं जा सकता है। सबको बात क्लियर है। तो जहाँ भी नो ए इज बी या ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए, उन दोनों के बीच में गेट लगा दो और उस गेट से जुड़े हुए जितने भी है वो कभी भी गेट के उस तरफ नहीं जा सकते हैं। सबको ये बात क्लियर हुई। अब हम इसी में क्या करते हैं, मैं आपको एक केस एक्सप्लेन करती हूँ। एक मैंने बनाया डायग्राम, ठीक है, उसी के अंदर मैंने ये पार्ट लिया सी, ये पार्ट लिया मैंने ए और इसी को मैंने बी से कनेक्ट करा। मतलब स्टेटमेंट ये है कि ये जो है इससे बी ए से कनेक्ट, मतलब नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल सी आर ए। अब स्टेटमेंट दिया हुआ है नो सी इज बी, कोई भी सी बी नहीं है। ये क्या दिया हुआ है, मुझे स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है क्या कोई भी सी बी नहीं है। क्या लगता है आप सबको, स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों है, हमने अभी देखा जब गेट आ जाता है तो गेट के अंदर कुछ भी हो वो कभी भी उसके उस तरफ नहीं जा सकता। तो हमने देखा सी जो है वो कहाँ पर है, इस गेट के अंदर वाले पोर्शन में ही है। ये गेट किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है। और सी कहाँ है, ए के अंदर ही है। इसका मतलब ये सी बी में कभी नहीं जा सकता, मतलब नो सी इज बी करेक्ट है। अब इसी में मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। क्या ट्विस्ट करा मैं बताती हूँ। सेम वही चीज़ है लेकिन अब मैंने सेम वही डायग्राम बनाया। यहाँ पे ए, गेट बी, गेट मतलब नो, और अब मैंने सी को ऐसा बना दिया। स्टेटमेंट वही है नो सी इज बी, सेम वही स्टेटमेंट है। अब क्या लगता है, तो हमने देखा कि सी का सिर्फ इतना ही पार्ट है जो कि किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। और जो ये गेट है वो किससे कनेक्टेड है, सिर्फ ए से। ए के अंदर ही जितना पार्ट है वो बी में नहीं जा सकता, लेकिन ये वाला पार्ट क्या हो सकता है, बी में जा सकता है। यहाँ पर पूरा ए के अंदर था लेकिन यहाँ पे सम वाला केस था, मतलब ये पार्ट जो है वो बी में जा सकता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। अब हम आते हैं इस केस में, सम ए आर नॉट बी,
कुछ ए बी नहीं है। इसको हम कैसे समझेंगे? यहाँ पर मैंने दो सर्कल्स बनाए, ये हमारा ए है, यहाँ बी है। कुछ पार्ट, पूरा ए नहीं, तो मतलब कुछ पार्ट ए का जो कि बी नहीं है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हो सकता है, लेकिन उसने स्टेटमेंट में ही बोल दिया कुछ, सम, थोड़ा सा कोई सा भी पार्ट जो है ए का वो बी में नहीं है, लेकिन रेस्ट पार्ट क्या हो सकता है? बी में हो सकता है। सबको ये बात क्लियर है? इसमें अगर मैं एक केस लेती हूँ और आप लोग मुझे इसका आंसर बताना, मैं रब करके आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। सबको क्लियर है? सम ए आर नॉट बी एंड नो ए इज बी। केस ये है, उसने बोला गया है कि सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो क्या है? बी है, और नो बी इज सी, बी और सी का कोई रिलेशन नहीं है। तो बोला गया है क्या? सम ए आर नॉट सी। ये हमें कंक्लूजन दिया हुआ है। क्या कुछ ए सी नहीं है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये देखते हैं गेट किसके बीच में लगा है। जो नो वाला रिलेशन है वो किस किस के बीच में लगा है। तो हमने देखा जो नो वाला रिलेशन है वो इस पूरे पार्ट से किस में लगा है? सी में लगा है। तो हमने देखा सम ए आर नॉट सी, हाँ स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? ए का जो ये वाला पार्ट है वो कभी सी में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमने देखा कि गेट बी से लगा हुआ है और जो ये वाला पार्ट है वो बी के अंदर आ रहा है, और हमने देखा जिससे गेट कनेक्ट रहता है उसके अंदर कुछ भी आ जाए वो सामने वाले के पास कभी नहीं जाता। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो ये कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये एक एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप समझो एग्जाम में कैसा आता है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, कुछ वाक्य दिए जाते हैं। 3 दे सकता है, 2 दे सकते हैं, 4, 5, एग्जामिनर की मर्जी होती है। घबराना नहीं है, हम सारे प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, और ऑल सी, सारे सी क्या है? डी है। फिर उसके बाद हमें कंक्लूजन दिया है कि इससे आप क्वेश्चन बना लो, फिर उसके बाद देखो कि ये जो स्टेटमेंट है उस क्वेश्चन में फिट हो रहे हैं या नहीं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो इसमें क्या दिया है? क्या कुछ डी बी है, क्या कुछ ए डी है, ये 2 कंक्लूजन्स दिए हुए। अब बात आती है ऑप्शंस की, तो टोटल 5 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला आता है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, मतलब क्या सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आता है सेकंड फॉलोज, क्या सिर्फ दूसरा वाला सही है। थर्ड आता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब दोनों कंक्लूजन हमारे क्या हो? सही हो। चौथा ऑप्शन आता है आइदर और केस, ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ आता है नाइदर वन, मतलब दोनों में से कुछ भी सही नहीं है। सबको सारे ऑप्शंस क्लियर हुए? अब हमें जब एग्जाम में ऐसे दिखता है क्वेश्चन, हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कुछ ए बी है, तो हमको पता है कि जब हम कुछ का ड्राइंग बनाते हैं, कुछ को वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये पार्ट किसका होता है? सम का, मतलब सम ए आर बी। दूसरा सम बी आर सी, बोला गया है कुछ बी जो है वो सी है, तो हमने यहाँ पे बना दिया कि ये कुछ बी क्या है? सी है। ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी का मतलब जितने भी सी है वो सब किसके अंदर आएंगे? डी के अंदर आएंगे। मतलब सी के ऊपर एक सर्कल बनेगा जो किसका बनेगा? डी का, क्योंकि जो ये पूरा सी है वो किसके अंदर आना चाहिए? डी के अंदर आना चाहिए। तो ये हमारा क्या बन गए? सारे स्टेटमेंट्स बन गए। सबको ये बात क्लियर है? अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। स्टेटमेंट तक सबको क्लियर है? कंक्लूजन में बोला गया है चेक करो क्या कुछ डी बी है, तो हमें देखना है क्या डी और बी में कुछ कॉमन है। तो हमें दिख रहा है ये वाला जो सर्कल है वो डी का है और ये वाला बी का है। हमें दिख रहा है इन दोनों में ये चीज़ क्या है? कॉमन है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही हो गया। कुछ डी क्या है? बी है। दूसरा सम ए आर डी, हमें देखना है क्या कुछ ए डी है,
तो पढ़ने के बाद हमें चेक करना है कि ए का है डी का है। हमने देखा ए वाला सर्कल ये रहा और हमने देखा डी वाला सर्कल ये रहा। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन रिलेशन दिख रहा है किसी को? नहीं। कोई सा सर्कल कहीं मिल रहा है इन दोनों का? बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमें दिख रहा है कि सब हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। सबको बात समझे? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो ये एक समझाने के लिए क्वेश्चन लिया था कि कैसे स्टेटमेंट आते हैं, कैसे उसके कंक्लूजन आते हैं और कैसे ऑप्शन के थ्रू हमें करना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है ऑल सी आर जे, सभी सी जे है। फिर दिया हुआ है ऑल जे आर बी, सभी जे क्या है? बी है। अब कंक्लूजन दे रखे हैं कि ऑल बी आर सी, सम जे आर सी, ऑल सी आर बी। फिर जो भी ये कंक्लूजन फॉलो करते हैं तो हमें देखना है कि इनमें से कौन कंक्लूजन इसको फॉलो कर रहा है। उस बेसिस पे क्या दे रहा है? ऑप्शंस को हमें करेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है हम स्टेटमेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल सी आर जे मतलब जितने भी सी है वो किसके अंदर आने चाहिए? जे के अंदर आने चाहिए। तो हमने इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। ये जे है और जितने भी सी है वो सब किसके अंदर आते हैं? जे के अंदर आते हैं। हमने देख लिया सारे सी जे में आ रहे हैं। फिर वो बोल रहा है ऑल जे आर बी। अब जो पूरा जे है वो किसके अंदर है? बी के अंदर। मतलब हमारा क्या बनेगा? एक डायग्राम और बनेगा। किसका बनेगा? बी का। क्योंकि और बी का हमने बाहर क्यों बनाया? क्योंकि उसने बोला गया है कि जितने भी जे है वो बी के अंदर आ रहे। तो मतलब जे अंदर आएगा तो बी उसके कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा। सबको ये बात क्लियर है? तो हमने सबसे पहले देखा कि जितने भी सी है वो जे है, मतलब सी का आई के अंदर है, जे के अंदर है। ऑल जे आर बी और पूरा जे जो है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। ऑल बी आर सी, क्या सारे बी सी है? देखते हैं हमने देखा बी जो है सबसे बाहर वाला सर्कल है, तो हमने देखा ये वाला पार्ट तो बी का क्या है? सी में है। लेकिन जो ये सारा बचा हुआ पार्ट है, कौन सा बचा हुआ पार्ट? अगर मैं इन पूरे पार्ट की बात करूँ, ये सब भी बी के अंदर आ रहा है, ये भी सब बी का पार्ट है, तो ये क्या सी के अंदर है? नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि उसने पूरा, अगर वो इसी जगह बोलता सम बी आर सी तो हमारा स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि कुछ बी का पार्ट तो है सी के अंदर लेकिन पूरा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सम जे आर सी, क्या कुछ जे हमारा सी है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने देखा कि जे का जो ये वाला पार्ट है वो सी के अंदर है, ये वाला पार्ट नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो सी के अंदर है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट बोला गया है ऑल सी आर बी। क्या बोला गया है? कि जितने भी सी है, जो ऑल सी है वो क्या है? बी है। तो कैसे देखेंगे? हमने देखा ये हमारा सी का पार्ट है और हमने देखा ये पूरा सी का पार्ट किसके अंदर आ रहा है? बी में ही आ रहा है। ये जो पूरा पार्ट है पूरा बी के अंदर ही आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो हमें उससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे जो कंक्लूजन है वो कौन कौन सा फॉलो कर रहे हैं? दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या तीनों फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहला वाला नहीं कर रहा। क्या सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहे हैं? यस, सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नन ऑफ द फॉलोज, ऐसा कोई सा है जो सारे ही नहीं कर रहे हो? नहीं, दो स्टेटमेंट हमारे कर रहे हैं, जो सेकंड और थर्ड है तो उसको हमारा राइट ऑप्शन हो जाए। सबको बात क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। आप लोग पहले बिना सोल्यूशन देके उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, क्योंकि हम कंसेप्ट सारे क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, नहीं बने तो वीडियो को आगे बढ़ा के क्या करना? सोल्यूशन देखना। आइए हम देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बात करती हूँ, सम पेन्स आर कीज। कुछ पेन जो है वो क्या है? चाबी है। तो हम इसका पहले क्या बनाएंगे? ड्राइंग बना लेंगे। क्या बोला गया है? कि सम पेन्स आर कीज, कुछ पेन्स क्या है? कीज है। हमने लिख लिया इस चीज को कि सम पेन्स आर कीज। सेकेंड, सम कीज आर लॉक्स, कुछ चाबियां ताले हैं। तो हमने यहाँ पे एक और ड्राइंग बना ली, क्योंकि हमें पता है सम का क्या होना चाहिए? मिलता हुआ होना चाहिए। तो सम कीज आर लॉक्स। थर्ड स्टेटमेंट,
ऑल लॉक्स आर कार्ड्स, जितने भी लॉक है वो सब क्या है, कार्ड है। तो हमें पता है ये सारे जो लॉक है वो किसके अंदर आ जाएंगे, कार्ड्स के अंदर आ जाएंगे। सबको ये बात क्लियर है। फोर्थ स्टेटमेंट है नो कार्ड इज पेपर, जो ये कार्ड है इसका पेपर से कोई रिलेशन नहीं है। सबको ये बात क्लियर हुई। तो कार्ड का पेपर से कोई रिलेशन नहीं है, इतनी बात क्लियर हुई। अब बच्चे एग्जाम में गलत करते हैं, वो पेन को भी पी से लिख देते हैं, पेपर को भी पी से लिख देते हैं, और फिर क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और उस वक्त हमें इतनी हेजिटेशन होती है, हम गलत कर आते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पेन है तो आप पी लिख सकते हो, पेपर है तो पी है, एक अल्फ़ाबेट और ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। पूरे 6 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, हमें देखना है हम कैसे उन कंक्लूजन्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है नो लॉक इज पेपर, कोई भी लॉक जो है वो पेपर नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कैसे देखेंगे हम देखते हैं कि कोई भी जो लॉक है वो पेपर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ तो लॉक पूरा क्या है, ये है पूरा लॉक, आपको दिख रहा है सबको, ये हमारा क्या है, लॉक है। अब जो ये लॉक है हम देख रहे हैं किसके अंदर आ रहा है, कार्ड के अंदर आ रहा है, और हमें पता है कार्ड और पेपर के बीच में गेट लगा हुआ है। कार्ड के अंदर जो भी कुछ होगा वो कभी भी पेपर में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? इनके बीच में क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। इसका मतलब कार्ड के अंदर पूरा लॉक है, तो क्या ये लॉक कभी पेपर में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। सबको ये बात क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ दूसरा स्टेटमेंट, सम कार्ड्स आर कीज, कुछ कार्ड जो है वो क्या है, की है। तो हमने देखा ये हमारा कार्ड वाला सर्कल है और ये हमारा की वाला सर्कल है, तो ये दिख रहा है सबको। तो कुछ कार्ड क्या की है, बिल्कुल है। कार्ड और की के बीच में कॉमन रिलेशन दिख रहा है, बिल्कुल। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, सम कार्ड्स आर कीज। थर्ड, सम कीज आर नॉट पेपर, कुछ कीज पेपर नहीं है। तो हम देखते हैं ये हमारा की है और ये हमारा पेपर है। अगर मैं बात करूं तो ये जो कीज है वो किस में आ रहा है, कार्ड के उसमें आ रहा है। हम देख रहे हैं कीज और कार्ड के बीच में कुछ कॉमन है। ये हिस्सा जो बचा हुआ है वो तो पेपर में जा सकता है, लेकिन ये वाला पोर्शन पेपर में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जो ये वाला पेपर है वो किसके अंदर आ रहा है, कार्ड्स के अंदर आ रहा है, और कार्ड जो पेपर के बीच में बहुत क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, कि सम कीज आर नॉट पेपर। जो ये वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो कभी भी पेपर नहीं हो सकता। सबको ये बात क्लियर है जो मैंने बताई है? अभी तक के सारे स्टेटमेंट सबको क्लियर होने चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करती हूँ, नो की इज पेपर, कोई भी जो की है वो चाबी नहीं है। क्या ऐसा है? गलत। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये वाला जो पोर्शन है वो तो चाबी नहीं हो सकता। कहाँ है चाबी? सॉरी, नो की इज पेपर, सॉरी गलत बोला मैंने। की बात करी गई है और पेपर की बात करी गई है, दो चीज़ की बात करी गई है। हमने देखा ये पोर्शन तो पेपर का भी हो नहीं सकता, हमने थर्ड स्टेटमेंट में ही देखा, क्योंकि वो कार्ड्स के अंदर आ रहा है और कार्ड और पेपर के बीच में ताला लगा है। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है पूरा बचा हुआ, ये तो पेपर में हो सकता है, हो सकता है ना। क्या इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। भले से ये दोनों दूर दूर हैं, लेकिन ये चीज़ हो सकती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिफ्थ ऑप्शन की बात करते हैं, नो पेन इज पेपर, कोई भी पेन जो है वो पेपर नहीं है। हम इसको कैसे बोलेंगे? अब एक बात बताओ, ये भले से दूर दूर है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या इनमें क्रॉस रिलेशन है? जब तक क्रॉस रिलेशन किसी में नहीं होता हम उसको गलत नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो रिलेशन दिखना ही चाहिए, वो ऐसा हो सकता है और इसको डिटेल में हम पॉसिबिलिटी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया कि ये पोर्शन क्या हो सकता है, पेपर में जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करूँ, सम कार्ड्स आर लॉक्स, सॉरी सम कार्ड्स लॉक्स, जो कुछ कार्ड है क्या लॉक्स है। तो मैं देखती हूँ कार्ड वाला हमारा ये रहा सर्कल और ये हमारा क्या है, लॉक वाला सर्कल। तो कार्ड का जो ये पोर्शन है वो लॉक ही के अंदर है,
पूरा पोर्शन नहीं है, लेकिन कार्ड का ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये लॉक के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक बार फिफ्थ स्टेटमेंट में वापस से देख लेती हूँ। नो पेन इज पेपर, कोई पेन पेपर नहीं है। हमने देखा कि यहाँ पर पेन है, यहाँ पर पेपर है, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये गलत है, सही नहीं है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने देखा कि इनके बीच में क्रॉस रिलेशन नहीं है। अगर क्रॉस रिलेशन नहीं है मतलब ये पेन पेपर में जा सकता है। अगर इनके बीच में गेट लगा होता तो ही नहीं जाता। तो ये केस काहे का आता है, पॉसिबिलिटी का। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सब ये चीज़ ध्यान रखें, नोट पॉइंट, जब तक गेट नहीं है, नो का रिलेशन नहीं है, तो उस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं हम, करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेन उसमें जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबको बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कल हम पार्ट 2 देखेंगे, उसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस आइदर और के केस, और जब सारे नन फॉलोज होते हैं तो कैसे किया जाता है, पॉसिबिलिटी के केसेस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उन सब पे डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।